सो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इस समय म्यूट पर चला गया और सारी खबरें, ज्यादातर खबरें जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर है वो स्पेक्यूलेशंस पर हैं कि एजीआर का रिलीफ और साथ में कंपनी का फंड रेज, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें दोनों ही स्पेक्यूलेशन पर है। लास्ट वीडियो में हमने कंपनी के सीईओ के स्टेटमेंट के बारे में पूरा डिस्कशन किया था, जरूर चेकआउट कर लेना। ब्लैंक स्क्रीन पर सारी आपकी कैलकुलेशंस को वापस से रिकैलकुलेट करेंगे और समझेंगे कि नेक्स्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए, कंपनी के फेवर में कौन सा पॉइंट आना चाहिए जिसकी वजह से आपको यहां पर एक अच्छी ट्रेजेक्टरी मिल सके। ध्यान से देखना, आई एम NISM सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से। रिसेंटली कंपनी ने Q2 के रिजल्ट्स दिए। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने कंपनी के रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ था और सिर्फ वोडाफोन आइडिया के रेवेन्यू में ही नहीं बल्कि पूरे सेक्टर में लगभग 12% का ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला था और वोडाफोन आइडिया के रेवेन्यू में 4% का ग्रोथ था। अब यह रेवेन्यू ग्रोथ का फायदा आरपीयू पर मिला। ऐसा क्यों है? रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी में क्यों देखने को मिला? इसका पीछे का बड़ा रीजन आता है टैरिफ हाइक्स। यस, टैरिफ हाइक एक बड़ा रीजन आता है। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 25 सितंबर तक सेक्टर का टैरिफ हाइक जो था वो $34 बिलियन का रेवेन्यू आया था टैरिफ हाइक की वजह से। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 28 तक की कहानी, यानी कि अभी की स्पेकुलेशन जो है, अकॉर्डिंग टू जेफरी का मानना है कि टेलीकॉम सेक्टर का रेवेन्यू ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ईयर 28 तक 14% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ पर देखने को मिल सकता है। सो इस सब का रीजन हो सकता है टैरिफ हाइक। तो मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के, लेकिन जरूरत यह है कि वोडाफोन आइडिया इस टैरिफ हाइक का हिस्सा बने और बना भी है। अगर आप कंपनी की रीसेंट रिपोर्ट देखोगे तो कंपनी ने नवंबर के ही महीने में एक और टैरिफ हाइक किया है अपने प्रीपेड प्लान के अंदर, जो कि 1999 का प्लान था, अब वो 2249 का पड़ेगा। ठीक है, ऑल्दो एडिशनल डाटा कंपनी ने यहां पर रखा है, लेकिन पूरी वैलिडिटी जो है वो अनचेंज्ड है। तो इसको कहते हैं टैरिफ हाइक। अगर कंपनी इस तरह से टैरिफ हाइक करती है तो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ पर फायदा देखने को मिल सकता है, जो कि कंपनी के लिए ओवरऑल अच्छी बात है। क्योंकि कंपनी के सीईओ ने क्या स्टेटमेंट दिया था? कंपनी के सीईओ ने स्टेटमेंट दिया था कि हम डेट कम करने की कोशिश करेंगे, एक बार एजीआर पर रिलीफ मिलता है हम फंड रेज भी कर पाएंगे। तो ऐसे में टैरिफ्स बढ़ते रहना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ में कंपनी को नजर रखनी पड़ेगी अपने गिरते हुए मार्केट शेयर पर भी। वोडाफोन आइडिया को नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि Q2 के अंदर कंपनी का मार्केट शेयर 13.7% तक गिर गया था। यानी कि 17 प्रायोरिटी सर्कल्स, जिसमें 22 टोटल प्रायोरिटी सर्कल है, उसके आउट ऑफ 16 प्रायोरिटी सर्कल में वोडाफोन आइडिया का जो है मार्केट शेयर वो गिरा है। ये एक बड़ा कंसर्न हो जाता है कंपनी के लिए। और मेजरली अगर आप देखोगे वोडाफोन आइडिया को इस समय न्यूज की जरूरत तो है ही, जो कि एजीआर के उसके बाद फंड रेस कैरी फॉरवर्ड करो उस चीज को, बट ये सभी कैलकुलेशन कंपनी के मार्केट शेयर के बढ़ाने में भी मदद करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अगर आप उसको अलग कर दोगे और हम सोचे कि एजीआर पर ही सब कुछ डिपेंडेंट हो जाए तो इतना आसान नहीं है। हमें चाहिए कि कंपनी का बिजनेस भी कॉप अप करे, एजीआर रिलीफ भी मिले, और वो किस तरीके से मिलता है एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर उसको समझ लेते हैं। ठीक है, IMNISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये है हमारी ब्लैंक स्क्रीन। ये जो एजीआर का मामला है ना पूरा, ये एजीआर का मामला पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट और प्लस डॉट ने जो अभी रिसेंटली अमाउंट ऐड किया है उसको भी अगर आप मिलाओगे तो ये पूरा मामला तीन चीजों पर चले जाता है कि पहले तो पेनल्टी, इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी या फिर पेनल्टी ऑन इंटरेस्ट, और फिर डॉट ने जो अभी रिसेंटली अमाउंट ऐड किया था वो। ये तीन चीजें कैलकुलेट करके जब आप देखते हो तो लगभग 45,000 करोड़, अगर डॉट को ऐड कर दोगे तो 45,000 करोड़ के ऊपर का है। अगर आप पेनल्टी ऑन इंटरेस्ट देखोगे तो सिर्फ 45,000 करोड़ के आसपास का ये मामला आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये मामला 45,000 करोड़ प्लस का है। तो ऐसे में आपको पता चलता है कि सरकार, जो भी कंपनी ने पिटीशन डाली थी ना सुप्रीम कोर्ट में, वो कह रही थी कि जो डॉट ने अमाउंट ऐड किया है और साथ में इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी है, हमें उन पर रिलीफ चाहिए। तो यानी कि अमाउंट 45,000 करोड़ के ऊपर का चले जाता है।
ये है पूरा मुद्दा। जब बात आती है एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की, तो आपको याद होगा आईआईएफएल कैपिटल ने एक सॉल्यूशन निकाला था, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए, जो कि बताता है 20 साल का टाइम पीरियड, 20 ईयर का टाइम पीरियड। 20 ईयर के टाइम पीरियड में हर एनुअल अमाउंट जो निकल करके आती है, लगभग अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितनी निकल करके आती है, शायद 6 से 8 हजार करोड़ के आसपास की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इतने के आसपास ये पूरा अमाउंट लगभग बैठ रहा था। लगभग एक मतलब कि एक लगा ले इसको स्पेक्युलेटिव अमाउंट है ये, लगभग जो 20 साल के अंदर का टाइम पीरियड था। जो आईएफएल कैपिटल की रिपोर्ट एक थी ना, मैंने आपके साथ डिस्कस भी करा था उस चीज को। तो ये अमाउंट लगभग इतना बैठता है ऑलमोस्ट हर एनुअल ईयर पर, ठीक है। तो ये होता है एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। यानी कि रिलीफ नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिला, आपके पास एक प्लान कर दिया कि हाँ चलो हर साल आप इतना पैसा देते चले जाना। अगर आप नहीं दे पाते तो हम उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करते रहेंगे साइड बाय साइड। ये था आपका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाता है आपका 1, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात आती है आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में कि सरकार कह दे कि हम आपका स्टेक जो है ना, या तो हम दे देंगे किसी इन्वेस्टर को, यानी कि स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को दे देंगे हम आपका स्टेक। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को देने से क्या हो सकता है, एक टाइम निकाला जा सकता है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, ये भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का एक पार्ट है। एक टाइम निकाला जा सकता है कि जो एक नया इन्वेस्टर कंपनी के अंदर आएगा, वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक उस वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करेगा और कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के फंडामेंटल, दो चीजें, और साथ में कंपनी के बिजनेस को, इन 3 चीजों को, और पार्टनरशिप भी कंपनी के साथ में करेगा। तो इन 4 चीजों को उठाने की कोशिश करेगा, यानी कि कंपनी के बिजनेस को वापस से अपलिफ्ट करना। और ये जरूरी भी है वोडाफोन आइडिया के केस में, ये चीज जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम सोचें, अगर हम तरीके से दिमाग लगा करके सोचें, तो आपको पता लगेगा कि वोडाफोन आइडिया को ना फंड रेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी इस पॉइंट पर आएंगे, इस पर बहुत सी रिपोर्ट आ रही है अगस्त के महीने में भी, नवंबर में भी। अभी इस पॉइंट पर भी आएंगे, ध्यान से सुनना। सरकार क्या कहती है कि भैया हम आपको रिलीफ तब देंगे जब आप फंड रेज करोगे, और जब से सरकार ने ये स्टेटमेंट कहा है, उसके बाद से वोडाफोन आइडिया ने एक बार भी फंड रेज नहीं करा है। तो अगर रिलीफ मिलता भी है तो उसके बाद फंड रेज आना जरूरी है। सो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इस समय म्यूट पर चला गया, और सारी खबरें, ज्यादातर खबरें जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर है, वो स्पेक्यूलेशंस पर हैं कि एजीआर का रिलीफ और साथ में कंपनी का फंड रेज, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें दोनों ही स्पेक्यूलेशन पर है। लास्ट वीडियो